मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे, मैम प्लीज़ बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। कह रही समय प्लीज़ काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया, ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, इस चेहरे पे कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा, कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वहाँ पे वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। DD कश्मीर करके एक चैनल था, and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहाँ पे मिलिटेंसी हुई, वहाँ पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहाँ पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वॉज बॉर्न, एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी, and rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left, and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निज़ाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की, बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड, कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली, एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams, and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल में क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहाँ सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th grade तक, मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ, एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल, एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। मे बी बिकॉज आई वाज जस्ट द डिफरेंट किड, अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई लोग बोलते हैं नहीं यार कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid, and for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग। इट यूज्ड टू फ्राइटन मी टू गो टू दैट स्कूल। कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा स्कूल। मैं कसम से बताऊँ मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊँगा, मुझे बहुत पसंद है वहाँ की आइसक्रीम।
मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट, एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही, यहाँ भी पिटूं वहां भी पिटूं। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या कहाँ से इतने जोक्स मार रहे हैं, बात बात में पापा के जोक्स। बीच में मैं उनको बोलता प्लीज कैसे कोई इतने जोक्स मारता है? लेकिन मेरी अम्मी के तो सामने मैं बड़ी छुपा ही इंसल्ट हुई है लेता था। आज मेरी। मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन। मैं गए क्रेजी, कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी। मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से। मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी। तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस, ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा तुझे। क्या बोले इस बंदे को, पता नहीं। सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड टेल। सही बात है। Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है। Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं We are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। सबने खड़े हुए चिल्लाया। मैं कहा ये उतरा स्टेज से बाहर, बारात से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। डूड मेरा फोन गर्म हो चुका था। आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। लोग, सही बात है, अजीब हरकतें, लोग ज्यादा ही हो जाते हैं ओवर। इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए, और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात बात पे, वो ट्रायंगल वाला। इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूँ, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम में डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूँ अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन। मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया, हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। कहाँ जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। कहीं नहीं जाते, जहाँ जाएगा इंडियन से मिलेगा वापस। चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए, उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उन्होंने कहा समय पाजी। हाँ पाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी। वो लेके गया कसिनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस। कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई। नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। मैंने कहा फक इट, मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या समय। सारा पता लग जाता है। मैं कहा या ब्रो, शक्ल ही ऐसी है, सबको पता लग जाता है।
मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज़ में ये सब। मैंने कहा चलो छोड़ना फिर यार, वही तुम गला। पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा चलो तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार, तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड। तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है ही हैज 3 FIRs ऑन हिम। चलो मुझे भी चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो। ओ उसको पता ही नहीं था तब तक। मैं कहा क्या, कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा, हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। ओ महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार। मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR, आसाम के CM ने ही कर दिया है। हाँ Dude, जब मैंने देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned. सारा जहान पीछे बह गया, सारा मुल्क ही पीछे बह गया। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ। ये रियल कभी कभी होता है, लगने लग जाता, सही बात है, लगता है ऐसा। जब बहुत गलत होता है ना तब लगता है ये सपना है। Unable to see if it's real or not. I'm touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप बैठ भाई, तोता है क्या तू? एक ही बात बोली जाता है। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। वो बुलाता है शोज में, अपने बड़े बड़े लोगों को बुलाता है। जिसने बिगाड़ा था उसी की मदद की जरूरत पड़ गई। मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। चलो जो भी है, साथ दिया तो ये दिया। इस जीवन में कुछ तो बुरे वक्त में ही समझ में आता है, ऐसा तो है, ये सच मैंने है। पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर, सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड। मैं कहा
यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। अब क्या बताता है। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। तेरी माँ का भोसड़ा। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप, इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में, इसके मुंह में खीर डालो। मुंह दर्द करने लग गया आज उसके। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार, किस मुंह से भेजता वो। मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उन पे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक बढ़िया बंदा है, अरे जया जया। किसी को नहीं छोड़ता ये बंदा, किसी को नहीं छोड़ेगा। डरता भी नहीं है किसी से। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। Oh man. वो रात, the worst night of my life. कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए। ऐसा ही होता है, कोई सही reply बात। नहीं दे मुश्किल रहा। में जो एक दो सब contact भाग है, वो जाते हैं, डाल आपको रहे लगता है हैं, कि दो आपके साथ messages कोई like, भी "What नहीं have है। you done?" और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूँ बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं, यहाँ तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए। लगे पड़े होंगे। वो हाँ सही बात है। फुल एनर्जी से टीआरपी चूस रहे मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूँ कितनी बेड पे। देर तक? वो नहीं होता कभी पैर काफी पैर देर ऐसे लोगों दबाते ने तो ये ऐसे शूट jerk आगे सा रखा लगता है। था। मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels. एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा बड़ा हुआ है एक मुश्किल रिपोर्टर के टाइम। साथ। वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर, ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं है। तो फिर वो लोग कहाँ गए थे? मैंने कहा ये किसके घर में पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था। मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। इसीलिए कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइटें लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना। उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई भाई। तूने कहां से मंगाया था माल, आसाम पुलिस आ गई भाई। मतलब फन के साथ साथ एक्टिंग भी अच्छी है इसकी, समय की एक्सप्रेशंस, एक्टिंग काफी अच्छी करता है। ओह मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला ऐसे बोलते हैं ये वो, मुझे समय नहीं रहना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तुझे बताया नहीं हम समय रहना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर
वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है। जोक्स तो नहीं है ना इसमें? जोक्स ज्यादा खतरनाक है गांजे से। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम्हें सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज़ व्यूज़ देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहाँ पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की। मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। ओह, वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। सही बात है, 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूँ। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। आधा वो खा गया। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ कोई गए। रह गया था जो ना आया हो पीछे। आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबरा हुई है। एवरीवन वाज मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है। हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And यकीन नहीं आता उस पे कि एकदम से कैसे हो गया। मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को। रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ मम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूँ भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूँ। She sees through this bullshit.
वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ. शी नीड्स मी राइट नाउ, आई नीड हर राइट नाउ. आई जस्ट कॉल्ड हर इन वीडियो टू शो हर माई फेस एंड डूड शी वॉज अ मेस. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया. उनकी आंखें सूजी हुई थी. आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे. बाप मीम भेज रहा है. हैं? क्या? सीरियसली? माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं. ओह, यहाँ पे टिंग 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 टिंग. मैं कहा, पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं. तो मुझे ओह suddenly शिट. hit हुआ, बाप है तो लौंडा ही. सिग्नल मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा. ये लो मीम, मैं ठीक हूँ. तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे. तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ. ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर. वाकई में? मैं यार एक सेकंड, मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार. कह रहे मैं कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया. तो तुम्हारे एक शो की क्या बात है, मेरा सब कुछ चला गया. मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूँ. पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल. बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं. मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी. 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया. चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई, सीएम ने कर सीएम ने सीएम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट. जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना. एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हुई. तो किसको देखोगे भाई. हाउ टू फील काम, जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है. कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे. तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार. तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. And my dad was such a rock in that moment. He said रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है. The show exists because of you. You don't exist because of the show. सही बात है, सही बात है, बहुत डीप बात है ये. इतनी पर्सपेक्टिव दी. उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम. हाइज एंड लोज आएंगे, you cannot only have highs, you will look back, you will become wiser from this. He was such a rock, he was just making me laugh. He said इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने. मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब. कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है. मैं कहा पापा यार. 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे. मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड. मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच. कह रहे चलो गुड नाइट. फेयर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे, है ना. पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं. मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा. कभी पापा को किया है पापा होता है ना, थोड़ा अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम कभी, है ना. लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है, ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है. दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड. यू keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता.
You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है, वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. एक मिनट, It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट. मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना वीडियो पापा बंद को, हो बोलना गई. पापा आई लव यू बोलो. ना बोलो, मुंह करो, मुंह. वीडियो बंद 10 ही बार हो करो, गई. मुंह करो. कैसे बंद हो गई? धीरे से करो, मुआ. स्टार्ट. बहुत awkward होगा, बहुत होगा. 4 दिन होगा, मुझे देख 5 लूं दिन वीडियो होगा. तो बन रही है या करो बनी नहीं है scratch, इतनी देर करो के करो लिए. करो, कूपन कोड निकलेगा भाई. I am telling you, man, come close to your parents. Not like beer biceps. ऊपर ऊपर से. दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं. एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया. And I came back to India on my own terms after finishing my most successful US tour ever. वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं. फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में. हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई. बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराब लेने के लिए. मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबे खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई. क्या क्या इमेज जाएगी हमारी, क्या क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले. कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है. मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आजा. वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप. वो गया शॉपिंग तो और कर. अब मैंने दूर तक और देखा, की कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं. एक और कर ले मेरे. ये तो बड़ी अजीब बात है. यहाँ मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है. ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार होना चाहिए था क्या? हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ हाँ, से अजीब तो थी. कोई भी नहीं है. कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. तुम कहते रहते हो ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए. कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में. मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो. ओके, क्यों? मैंने न्यूज खोली, द डे वी अच्छा, कुछ लैंडेड, कांड हो गया. पूरा मुंबई ओह, क्या हो गया था? कैमरा के पीछे लगा था भाई. भगवान है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है. ओह माय गॉड, कुणाल कामरा कौन है? बिलीव माय स्टार्स. हमने क्या हुआ था मुझे नहीं पता. दैट कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो. उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो. पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार. वो आ गए हैबिटेट, दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं उधर. उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको. और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबे खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये. वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे. कहां से है आप? भोपाल से. अरे गैस बंद करो, वहां पे ये सब कर रहा है वो. ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4-4 बोतलें लेके आया. मेरे हाथ में परमाणु बम. अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी. तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली. अब बाय 1 गेट 1 है यार. तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई. मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था. तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया. मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास. क्यों, उसको क्यों घबराहट हो गई? होता है ना अच्छे के लिए होता है, मजा
मजा ही आ गया बोल के यार। इसको बिल्कुल भी नहीं आया वो रात। नहीं, चैन से कुणाल सोया मैं। कामरा कोई इसमें कुछ बलराज किया ने तो खाई मेलेटोनिन। उसको क्या हुआ? सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था, फाइनली मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहाँ मीडिया खड़ी थी, मीडिया ने देखा, मैं पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समय रहना। मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा, एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहाँ एक 3 स्टार पुलिस वाला था, उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं। अब पैंजर वैंजर आने वाली है। अब लीव मी अलोन। मला जाऊ दे ना घरी, आता वाजले की मला। तब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर सर आ रहे, सर आ रहे, सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई। मैंने कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside, he said, you're somewhere, right? मैं कहा yes sir. Can I have a seat, have a seat. दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई माँ कसम भाई। मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे हैं मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलो। और वो पिटाई होने वाली है। मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी मैं। Crazy. How are you? I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार। एकदम सर पे ही गए हो यार। कुछ भी कहोगे अभी तो कुछ भी करवा लो सर। मैं कहता हूँ नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा, ओके। मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज्ड वाला। थैंक यू। उनको मैंने फोन किया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी, उनको ही वाज सो स्वीट। ही सेड समय, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, पहले इसका जवाब दो, ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे, उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक मक्खी लाइन इतना कही थी, सता रही है ना मुझे। जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता है रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। अच्छा किया। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. कश्मीरी पंडित wisdom. लाइन ही बदल जाती थी बात। हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, मक्खी still कितना killing सता it, रही है still मुझे। fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival.
मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम, क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर वो। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। I grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए अब। मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया। अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुदा। एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग या ना आए। क्या ये शो वापस आएगा? मैंने बहुत सोचा इस बारे में। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। लेट मी रिफ्रेज दैट, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था भाई। मतलब नहीं आएगा। सीजन 2 आने वाला है, वो कितना खतरनाक होगा। लोगों को शोर देखो भाई, जनता पागल हो गई है। लोग पागल है वाकई में समय रैना के पीछे। शो तो मैं लाऊंगा भाई। ये वाली फुटेज कई दफा देखी, ये शायद इसका दोस्त है, वही बलराज है ना, इंस्टाग्राम पे बड़ी ज्यादा वायरल थी ये वाली वीडियो ना इनकी। अब मैं जब तक हूँ इस दुनिया में, मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूँ मैं एकदम वाइल्ड शो करूँ, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। I wanna do a wild fucking show. I'm gonna take away all your phones और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, Would you rather? तभी चली मेरी कलम के रैंडो जाओ माचो दा कोई नहीं चाहिए बहन चोद तेरा भाई से them what big plans bro यहाँ पे नहीं बच्चों के fake rap don't stand close. Thank you so much. I love you. That was my time. Thank you so much guys for coming. ये थी आज की वीडियो और ये बहुत लंबी वीडियो थी। मेरे हीट वेव आई हुई है आजकल और ये बालों की वजह से मेरा इतना बुरा हाल है ना, मैं बता नहीं सकती। बैठना कितना मुश्किल, पीछे से बुरा आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा। इतनी देर बैठना, इतनी लंबी वीडियो में एक साथ बैठना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वीडियो मज़ेदार थी। लेकिन मैं इतना पछता रही हूँ कि मैंने मेरी अम्मी को क्यों बिठाया इस वीडियो में। मुझे लगा था इस वीडियो के ना कुछ क्लिप्स होती है ना, वो इंस्टाग्राम पे ना रील्स वगैरह में देखने को मिल रही थी, अभी नहीं जब ये वीडियो आई थी उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि यार अच्छी वीडियो ही है, उसने अपनी सिर्फ कहानी ही तो बताई होगी कि उसके साथ क्या क्या। मुझे नहीं पता था, मतलब ये तो कुछ नहीं है अभी। ये इस वीडियो में जितनी मतलब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज उसने यूज़ की है, इससे बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेज होती है उसके जो शो में मतलब होती थी, और बहुत बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन हमारी जो अम्मियाँ हैं, हम जो है ना, हमारी सिर्फ अम्मियाँ ही हैं अभी के टाइम पे। अगर देखते हैं तो वही सिर्फ ऐसे रह गए, उनको इतने जोक्स भी और इतनी सी भी जो लैंग्वेज है ना, वो देखना फन तो बिल्कुल नहीं लगता। उनको नहीं मज़ा आता ये सब कुछ देखने में। तो मुझे फील हो रहा था कि मेरी अम्मी को ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा और वो इजी नहीं है वीडियो देखने में। मेरे को खुद शर्म आ रही थी कि भैया मैंने क्यों बिठा लिया, ये ना हो कि अम्मी इतनी मुझ चपाटे मारना मुझे शुरू हो जाए। तो मैंने सोचा कि अम्मी को ना हटाई
देती हूँ इससे पहले कि अम्मी का क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं सब्र खत्म हो जाए। सो मैंने खुद ही उनको बोल दिया कि अम्मी आप जाओ, मैं खुद ही बना लूँगी, वीडियो बहुत लंबी है तो आप रहने दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो ये बोल के मैंने भेज दिया। लेकिन उससे आगे वैसे उतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में वो एंड वाला जोक जहाँ पे मैंने अम्मी को बाहर भेजा, शर्म आ रही है यार मुझे। अम्मी सोचती होगी कि ये क्या वीडियो थी, ये मुझे दिखा रही थी, और आगे भी पता नहीं क्या क्या होगा जो ये खुद देख रही थी। हाँ, लेकिन ठीक है, समय रैना जो है उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, और पूरी कहानी में भी वो फन था, वो फन था। इसी की वजह से ये उनका एक ना होता है ना कि हर एक बंदे में कुछ ना कुछ बात होती है, यही बात है उनकी जिसकी वजह से इतने लोग उनको देखते हैं। सीरियसली बताऊंगी, मैंने आज तक कभी इनका कोई एक शो नहीं देखा, मतलब कोई एक एपिसोड नहीं देखा था। जितनी बातें थी, कुछ क्लिप्स होती थी जो कि हम लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती थी, मैंने वही देखी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई ऐसा शो भी है आता है। वो जो एंड वाला बिल्कुल था ना, मैंने शो भी नहीं देखा था, वो भी अपूर्वा की ना क्लिप्स जो थी बड़ी ज्यादा मतलब हिट हो रही थी, और जहाँ देखो वो मुझे बड़ा मजा आ रहा था वैसे देखने का। क्या बंदी ने जवाब दिया, मतलब सीरियसली बहुत ही अच्छा जवाब दिया था उसने इस बंदे को। एक बंदे ने इतना गंदा उससे सवाल किया, उस पर किसी ने कोई बात नहीं उठाई, उसको किसी ने कोई वो नहीं बोला, उसने खुद के डिफेंड के लिए उसको जवाब दे दिया। तो सब लोगों ने उसका उसका भी वैसे बहुत बुरा हाल और बहुत बहुत कुछ उसको भी बोला था, और उसका भी नाम और बहुत कुछ वैसे इन लोगों ने देखा है। लेकिन ये ना मतलब एक इंसान जो होता है ना, उसने सोचा नहीं होता कि एक रात में उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ऐसे मतलब ऐसे से ऐसे हो जाएगी, पूरी जिंदगी। और उसको समझ भी नहीं आता कि मैंने ऐसा किया क्या। और एक छोटी सी गलती होती है इंसान की कि इतना महंगी उसकी वो गलती होती है कि उस टाइम पे लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा, मैंने वो चीज़ फेस की है। जैसे समय रहा ना, जो वो चीज़ें बोल रहा था कि मुझे दिन से ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, मुझे ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो चीज़ें हमें भी फील होती है, हमारे साथ भी कभी ना कभी वो चीज़ आई होगी। लेकिन उस टाइम पे ना मुझे जब भी मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा हुआ ना कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या फिर अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो मुझे लगने लग जाता कि किसी बंदे के साथ इतना गलत नहीं हो सकता। इतना नहीं, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, बस मेरी दुआ होती है कि अल्लाह पाक ये ख्वाब हो, ये हकीकत ना हो, ये जो जो कुछ हो रहा है मेरे साथ की हकीकत ना हो, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और मैं उठूँ और सब कुछ ठीक हो, ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। मेरा उस टाइम पे ना ऐसा होता है, लेकिन फिर मैं सो जाती हूँ। अगर मैं रात को वो चीज़ मेरे साथ कुछ हुआ है, मैं सोच रही हूँ, सुबह उठती हूँ, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये हकीकत ही है, ये इतना गलत वाक़ई में मेरे साथ हो चुका है। और कुछ-कुछ होते हैं इंसान के साथ ना, तो लेकिन वो उस फ़ेज़ से निकल आया है अभी, और सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी इसके शो का सीज़न 2 आएगा। मैं कभी भी आई डोंट थिंक कि मैं उसके शो पे रिएक्शन बना सकूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की हुई होती है। सो लेकिन ठीक है, वीडियो देख के मज़ा आया, होप सो कि आप लोगों को भी देख के उतना ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपको वीडियो के नीचे जहाँ पे शेयर का बटन होता है ना, जहाँ से वीडियो शेयर होती है, उसके साथ अगर आपको हाइप का बटन दिख रहा हो, तो प्लीज़ वो हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। और आपको मिलती रहूँगी मैं ऐसी और बहुत सीरियस में। और मैंने धुरंधर द रिवेंज मूवी के सीन्स अपलोड किए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी देखिएगा। अभी के लिए इतना ही है, शुक्रिया, लव यू ऑल।